अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुमा और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में नए राशन कार्ड से मुताल्लिक़ वज़ीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर का अहम बयान। मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। स्कूटी फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई, गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। और अब खबरों की तफसील। सोशल मीडिया पर इन दिनों तेलंगाना में नए राशन कार्ड जारी करने के ताल्लुक से बाज़ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इन इत्तलात के दरमियान हुकूमत की जानिब से एक अहम बयान सामने आया है। तेलंगाना के वज़ीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा है कि नए राशन कार्ड जारी करने से मुताल्लिक़ गलत खबरों पर अवाम भरोसा ना करें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के अलावा बाज़ अफराद की जानिब से राशन कार्ड्स की इजराई के अमल से मुताल्लिक़ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि बाज़ अफराद ये झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि नए राशन कार्ड्स की इजराई का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ये सच नहीं है। रियासती वज़ीर ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इस तरह की ख़बरों पर भरोसा ना करें, और उन्होंने अवाम को भी मशवरा दिया है कि वो गुमराह कुन ख़बरें फैलाने से गुरेज करें। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र नहीं आया, इसलिए जुमा को 30 मुहर्रमुल हराम थी। सदर मजलिस उलमाए दक्कन और मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी इस बात का ऐलान करती है कि सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का चाँद नज़र नहीं आया, लिहाजा 18 अगस्त बरोज़ जुमा को 30 मुहर्रम थी और 19 अगस्त बरोज़ शंबा को इकुम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र होगी। हैदराबाद में टास्क फोर्स पुलिस ने रज़ाकाराना तंजीम के साथ मिलकर लोगों से भीख मंगवाने वाले शख्स और उसके लिए भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। एक तरह से पुलिस ने बैगिंग रैकेट को बेनकाब किया है। पुलिस ने कल हैदराबाद के जुबली हिल्स चेक पोस्ट और केबीआर पार्क के पास से 23 भीख मांगने वालों को पकड़ लिया। पकड़े जाने वालों में भीख मांगने के काम पर लगाने वाला बेगिंग माफिया अनिल पवार भी शामिल है। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि अनिल मुख्तलिफ मकामात से बूढ़ों, बेवा ख़वातीन, माजूरों और बच्चों को लाकर उनसे शहर के सिग्नल्स पर भीख मंगवाया करता था। अनिल पवार रोज़ाना उनसे 4,500 ता 6,000 रुपये वसूल करता, जबकि हर एक को मजदूरी के तौर पर रोज़ाना 200 रुपये दिए जाते। हैदराबाद में गदागरी के खिलाफ मुहिम के तौर पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है, जिसमें पता चला है कि भीख मांगने वालों का भी एक माफिया है। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि इस तरह के लोगों की हरकतों की तरफ से हकीकी तौर पर ज़रूरतमंद अफराद जो भीख मांगते हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और लोग उन ज़रूरतमंदों को भी शक्की नज़र से देखते हैं। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन ने एक मुस्लिम नौजवान के बेदर्दाना कत्ल के वाक़े पर कमिश्नर पुलिस रचकोंडा, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड आर्डर सरूनगर, ज़िले रंगारेड्डी, एसीपी सरूनगर और इंस्पेक्टर पुलिस सरूनगर पुलिस स्टेशन से वजाहत तलब की है, और डीसीपी सरूनगर आर डिस्ट्रिक्ट को हिदायत दी है कि वो 21 अगस्त को दोपहर 1 बजे तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के रियासती दफ्तर में शख्सी तौर पर हाजिर होने की नोटिस जारी की गई है। कमीशन ने मुमताज़ बेगम साकिन भगत सिंह नगर फेज़ 2 सरूनगर रंगारेड्डी की शिकायत पर 5 अगस्त की रात देर गए उनके लड़के मोहम्मद इमरान उम्र 21 साल को लक्ष्मण सिंह उर्फ सोनू सिंह साकिन सरूनगर ने 2 व्हीलर की मरम्मत के सिलसिले में बातचीत करने अपने घर तलब किया। उसके बाद उनके लड़के इमरान को फ़ोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला और फ़ोन बंद बताया जा रहा है और वो गुमशुदा है। मुमताज़ बेगम 7 अगस्त को पुलिस से रुजू हुई, ताहम पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। 14 अगस्त को उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया व दीगर अखबारात के ज़रिए मालूम हुआ है कि उनके लड़के का कत्ल कर दिया गया और उसके जिस्म के 6 टुकड़े करके जला दिए गए। मक़तूल इमरान की वालदा मुमताज़ बेगम ने बताया कि उनके लड़के का बेईमाना तौर पर कत्ल कर दिया गया। मुतल्लक़ा पुलिस ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर वो अक़लियती कमीशन से फरियाद कर रही हैं कि उनके साथ इंसाफ को यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में एक तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिल हाईटेक सिटी इलाके में फ्लाईओवर ब्रिज की साइड वाल से टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक हो गई और उसका साथी जख्मी बताया गया है। ये हादसा कल हाईटेक सिटी इलाके में वाक़ फ्लाईओवर ब्रिज पर पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाली स्वीटी पांडे नामी 22 साला लड़की सिकंदराबाद में रहते हुए खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती थी। जुमेरात की सुबह की अवलीन सातों में वो अपने दोस्त रायन के साथ स्कूटी पर कुकटपल्ली से ऐक्या की सिम जा रही थी। गाड़ी रायन चला रहा था। गाड़ी जब बर्क रफ्तारी से सैबर टावर्स फ्लाईओवर के ऊपर से गुजर रही थी, अचानक बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। जैसे ही गाड़ी फ्लाईओवर ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई, नौजवान वहीं गिर पड़ा, जबकि लड़की जो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी उछलकर फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे गिर पड़ी। नौजवान और लड़की दोनों को इलाज के लिए खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान लड़की जख्मों से जानबर ना हो सकी। हालिया दिनों में इस तरह का ये दूसरा वाकया है। चंद दिन कबल बायोडाइवर्सिटी फ्लाई ओवर ब्रिज से एक मोटरसाइकिल लेवल 2 ब्रिज की रेलिंग से टकरा गई थी, जिसके नतीजे में दो नौजवान फ्लाई ओवर ब्रिज से तकरीबन 30 फुट की बुलंदी से लेवल 1 ब्रिज पर गिर पड़े थे। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक बालापुर इलाके में वाक़ई एक खानगी स्कूल में 58 साला बुज्जम्मा नामी खातून वॉचमैन के तौर पर काम करते हुए अपने शौहर के साथ एक कमरे में रहती थी। पिछले 10 दिनों से उसका शौहर नज़र नहीं आया, शायद वो कहीं बाहर गया हुआ था, जबकि गुज़िश्ता 2 दिनों से एक 40 साला अजनबी शख्स खातून के साथ नजर आया। आज अचानक खातून के घर से धुआं उठने पर पड़ोसी वहां गए तो उन्होंने देखा कि खातून की नाश फर्श पर खून में लथपथ पड़ी हुई थी और उसके पांव जल रहे थे। शुबा किया जाता है कि हमलावरों ने खातून का कत्ल करने के बाद नाश को जला देने की कोशिश की। कत्ल की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका। पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात कर रही है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी बनाई है, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। उस वीडियो में गुलाम नबी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों को बता रहे हैं कि हिंदू मजहब इस्लाम से पुराना है और तमाम मुसलमान पहले हिंदू थे। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला गुलाम नबी आज़ाद का वीडियो जम्मू और कश्मीर के डोडा ज़िले का है। गुलाम नबी आज़ाद 9 अगस्त को यहाँ तकरीर करने पहुँचे थे। वीडियो में आज़ाद कहते हैं कि इस्लाम 1500 साल पहले पैदा हुआ था। हिंदुस्तान में कोई भी बाहर का नहीं है, हम सब इस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान असल में हिंदू थे, जिन्होंने बाद में मजहब तब्दील किया। मुग़ल दौर में चंद अफराद बाहर से आए थे, उनमें मुसलमान थे, लेकिन उससे पहले यहाँ मुसलमान नहीं थे। डोडा में दी गई तकरीर में आज़ाद कहते हैं कि 600 साल पहले कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, फिर बहुत से लोग मजहब तब्दील करके मुसलमान हो गए। इस दौरान आज़ाद ने लोगों से भाईचारा, अमन और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की और कहा कि मजहब को सियासत के साथ नहीं मिलाना चाहिए, लोग मजहब के नाम पर वोट ना दें। मरकज़ी हुकूमत ने मोबाइल के सिम कार्ड फ़रोख्त करने वालों के लिए पुलिस और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लाजमी कर दिया है। हुकूमत ने बहुत सारे कनेक्शन एक साथ जारी किए जाने पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। वजारत टेली कम्युनिकेशन के नए क़वायद से मीडिया को वाकिफ़ करवाते हुए टेली कम्युनिकेशन के वज़ीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि सिम कार्ड फ़रोख्त करने वालों सभी डीलरों के लिए रजिस्ट्रेशन भी लाजमी होगा। उन्होंने कहा कि ये इक़दाम साइबर जालसाजियों, धोखेबाजी करने वालों की कॉल्स पर नज़र रखने और सेलफोन इस्तेमाल करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के पेश नज़र किए गए हैं। वजीर अश्विनी विष्णु ने कहा कि इस फैसले से जाली सिम कार्ड्स की फ़रोख्त और एक ही शख्स को एक से ज़्यादा सिम की फ़रोख्त बंद हो जाएगी और सिम सैंपलिंग में भी कमी आएगी, जबकि अब तक 52 लाख मोबाइल कनेक्शन बंद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 67,000 डीलर्स को ब्लैक लिस्ट किया गया है। इस साल मई से अब तक सिम कार्ड डीलर्स के खिलाफ 300 के करीब FIR दर्ज की गई हैं। जाली सिम कार्ड्स के रैकेट में मुलविस 66,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया है। नए जारी करदा रहनुमायाना खतूत के मुताबिक अगर पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर सिम कार्ड फ़रोख्त किए गए तो 10 लाख रुपये तक जुर्माना आयद किया जाएगा। फिलहाल मुल्क में तकरीबन 10 लाख सिम कार्ड्स डीलर हैं, उन सबको पुलिस की तस्दीक करानी होगी। बीजेपी ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के असेंबली इंतखाबात के लिए आज उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। बीजेपी ने 90 रुकनी छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए 21 उम्मीदवारों, जबकि 230 रुकनी मध्य प्रदेश असेंबली के लिए 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ असेंबली के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की फहरिस्त में 5 खवातीन के अलावा दर्ज फहरिस्त कबाइल के 10 उम्मीदवार और दर्ज फहरिस्त ज़ातों के ज़ुमरे से 1 उम्मीदवार शामिल हैं। मध्य प्रदेश के लिए
پارٹی نے 5 خواتین درجہ فہرست ذاتوں کے 8 اور درجہ فہرست قبائل کے 13 امیدواروں کا انتخاب کیا ہے۔ بی جے پی نے پہلی مرتبہ الیکشن کمیشن کے ذریعے انتخابات کی تاریخوں کے اعلان سے قبل ہی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں منعقدہ بی جے پی کی مرکزی انتخابی کمیٹی کے میٹنگ کے ایک دن کے بعد ہوا ہے۔ بی جے پی کی یہ کمیٹی امیدواروں کے انتخاب اور انتخابات کے حکمت عملی تیار کرنے سے متعلق فیصلہ لیتی ہے۔ چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش ان 5 ریاستوں میں شامل ہیں جن کے انتخابات اس سال کے آخر میں ہوں گے۔ بقیہ ریاستیں راجستھان، تلنگانہ اور میزورم ہیں۔ ریاست مہاراشٹر کے ناگپور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ کار ڈرائیور نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی، جس کے بعد وہ بائیک کو 3 کلومیٹر تک گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ تفصیلات کے مطابق ناگپور ایئرپورٹ روڈ پر 17 اگست کی رات ایک کار ڈرائیور برق رفتاری سے جا رہا تھا۔ اس نے موٹر سائیکل کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں موٹر سائیکل سوار راکیش اور آکاش گر کر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد بائیک کا کچھ حصہ کار کے سامنے کے حصے میں پھنس گیا۔ ٹکر دینے کے بعد کار ڈرائیور کار روکے بغیر بائیک کو تقریباً 3 کلومیٹر تک گھسیٹتا ہوا لے گیا۔ اس سڑک سے گزرنے والے دیگر گاڑی رانوں نے اس حادثے کا منظر اپنے کیمروں میں قید کر لیا، جو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، جس میں ڈرائیور کی لاپرواہی دیکھی جا سکتی ہے۔ ڈرائیور کی لاپرواہی اور سنگدلی پر لوگ شدید تنقیدیں کر رہے ہیں۔ بی جے پی، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد نے جموں و کشمیر کے سابق چیف منسٹر غلام نبی آزاد کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان پہلے ہندو تھے۔ بجرنگ دل کے قومی کنوینر نیرج دوینیا نے کہا کہ غلام نبی آزاد کا بیان ایک سازگار اشارہ ہے اور ہندوتوا تنظیموں کے موقف کے مطابق ہے۔ ونیریا نے میڈیا کو بتایا کہ غلام نبی آزاد کا بیان ایک سازگار اشارہ ہے کیونکہ بجرنگ دل نے بھی ایک طویل عرصے سے کہا ہے کہ ملک میں مسلمان اور عیسائی ہندو مت چھوڑ چکے ہیں۔ بلقیس بانو کیس میں جن ملزمین کو رہا کر دیا گیا تھا، آج مرکزی حکومت اور گجرات حکومت نے سپریم کورٹ میں اپنی دلیلیں پیش کی ہیں۔ گجرات حکومت کی جانب سے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ قصورواروں کی رہائی اصولوں کے مطابق عمل میں آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سزا سنائے جانے کے وقت عدالت کو بھی معلوم تھا کہ 14 سال بعد چھوٹ دی جا سکتی ہے۔ عدالت نے ایسی سزا نہیں دی تھی کہ قصورواروں کو 30 سال بعد ہی چھوٹ دی جائے گی۔ مرکزی حکومت اور گجرات حکومت کی طرف سے پیش ایڈیشنل سالیسیٹر نے جسٹس ناگرتنا اور جسٹس اجول بھگوان کو بینچ کو بتایا کہ عدالت بھی مانتی ہے کہ جرم اتنا بہیمانہ نہیں تھا، جس پر جسٹس ناگرتنا نے کہا کہ جرم بہیمانہ تھا، جس پر ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے کہا کہ جرم بہیمانہ ہے لیکن قصورواروں کو 14 سال سے زیادہ وقت جیل میں گزارنے کے بعد سدھرنے کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ سبھی کو سزا دی جائے اور پھانسی دی جائے، بلکہ یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو سدھرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران گجرات حکومت سے پوچھا کہ سزا میں چھوٹ کی پالیسی گنے چنے لوگوں کے لیے ہی کیوں ہے۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ سدھرنے کا موقع صرف چند قیدیوں کو ہی کیوں دیا گیا، یہ موقع تو ہر قیدی کو دیا جانا چاہیے تھا۔ واضح رہے کہ بلقیس کے قصورواروں کو گجرات حکومت نے رہا کر دیا تھا۔ ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل نے اس تعلق سے سپریم کورٹ کو بتایا کہ گزشتہ سال مئی میں عدالت عظمیٰ کے ہی ایک فیصلے کی بنیاد پر قصورواروں کی رہائی عمل میں آئی۔ کشمیر کے علیحدگی پسند لیڈر اور ٹیرر فنڈنگ کیس میں جیل میں بند یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین پاکستان کی عبوری حکومت میں وزیر بن گئی ہیں۔ پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کے مستعفی ہونے کے بعد انوار الحق کاکڑ کو ملک کا نگران وزیر اعظم بنا دیا گیا ہے۔ وہ انوار الحق کاکڑ کی کابینہ میں انسانی حقوق کے شعبے کے وزیر اعظم کی معاون خصوصی ہوں گی۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال، جو پاکستان میں رہتی ہیں، مسلسل پاکستان کے قائدین اور عالمی اداروں سے اپیل کر رہی ہیں کہ ان کے شوہر کو بچایا جائے کیونکہ وہ بے قصور ہیں۔ یاسین ملک کی اہلیہ مشال حسین پاکستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہر اقتصادیات تھے، جبکہ ان کی والدہ پاکستان مسلم لیگ کے خواتین ونگ کی سابق جنرل سیکرٹری تھیں۔ مشال کے بھائی حیدر علی مالکی خارجہ پالیسی کے اسکالر اور امریکہ میں پروفیسر ہیں۔ مشال کو مصوری کا بہت شوق ہے۔ انہوں نے 6 سال کی عمر میں پینٹنگ شروع کی تھی۔ وہ نیم اریاں پینٹنگز کے لیے بہت مشہور ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے لوگوں کی پریشان کن حالت کو بیان کرنے والی کئی پینٹنگز بنائی ہیں۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ تلنگانہ میں نئے راشن کارڈ سے متعلق وزیر سول سپلائی جی کملاکر کا اہم بیان۔
मजदूरी देकर लोगों से भीख मंगवाने का पर्दाफाश। हैदराबाद में 23 भिखारी पकड़े गए। स्कूटी फ्लाईओवर की रेलिंग से टकरा गई। गाड़ी सवार लड़की ब्रिज से नीचे गिरकर हलाक। हैदराबाद में दिलखराश हादसा। और बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।